नमस्ते। सोचिए एक ऐसे सिस्टम के बारे में, एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में जो सदियों से बिना किसी बाहरी दखल के चली आ रही हो, जहां पूरा का पूरा समुदाय ही अपनी अदालत हो। आज हम भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक संथाल समुदाय की इसी कमाल की और आत्मनिर्भर मांझी परगना प्रणाली को समझने वाले। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति अपनी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था को सदियों तक इतने बढ़िया तरीके से चलाती रही। चलिए आज इसी फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हम इस सफर की शुरुआत करेंगे संथाल शासन के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। फिर हम इसकी बुनियाद यानी गांव के लेवल को समझेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर के लेवल पर जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि इनकी सबसे बड़ी अदालतें यानी न्यायिक परिषदें कैसे काम करती हैं और आखिर में जानेंगे कि न्याय और सजा देने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। संथाल जनजाति आबादी के हिसाब से देखें तो झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी ये जो शासन व्यवस्था है ना, इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। इनका इतिहास ना संघर्ष और हिम्मत की कहानी है। देखिए, 14वीं शताब्दी में वे चेगढ़ में बड़े आराम से रहते थे, लेकिन 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक के हमले ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। सदियों तक संघर्ष करने के बाद 1824 में दामिने कोहो की स्थापना हुई, जिसने उन्हें एक पक्का घर दिया। और फिर आखिरकार 1856 में जाकर उनकी सदियों पुरानी मांझी परगना व्यवस्था को कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई। अच्छा, अब आते हैं इस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर। इसका पूरा स्ट्रक्चर 4 लेवल्स पर खड़ा है। सबसे बेसिक यूनिट है ग्राम। कई ग्राम मिलकर बनाते हैं देश या मोड़े। उससे भी ऊपर आता है परगना और सबसे टॉप पर है दिशुम परगना। तो चलिए इस पिरामिड की एकदम नींव से शुरू करते हैं, यानी ग्राम या गांव के लेवल से। ये वो जगह है जहां रोजमर्रा की जिंदगी के सारे मामले सुलझाए जाते हैं। एक गांव का एडमिनिस्ट्रेशन एक टीम की तरह काम करता है और हर किसी का अपना एक खास रोल है। सबसे पहले आते हैं मांझी, मतलब गांव के मुखिया। वो हर तरह के झगड़े निपटाते हैं। उनकी मदद करते हैं प्राणिक, जो ये तय करते हैं कि दोषी को क्या सजा मिलेगी। फिर हैं गोडैत, जिनका काम है गांव तक हर जरूरी खबर पहुंचाना। जोक मांझी युवाओं को गाइड करते हैं और जन्म शादी का रिकॉर्ड रखते हैं। गांव के धार्मिक काम नायके देखते हैं और लासेर टुंगोई बाहरी खतरों से गांव की हिफाजत करते हैं। तो अब जब हमने गांव के लेवल को ठीक से समझ लिया है, तो चलिए इस सिस्टम में एक कदम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कई गांव मिलकर कैसे एक साथ काम करते हैं। गांव से ठीक ऊपर का जो लेवल है, उसे कहते हैं देश या मोड़े। ये असल में कई गांव का एक ग्रुप होता है जो उन मामलों को हैंडल करता है जो एक से ज्यादा गांव से जुड़े होते हैं। सोचिए, लगभग 5 से 8 गांव ये सब मिलकर अपने कॉमन इश्यूज को सुलझाते हैं। इसी ग्रुप को देश कहा जाता है और इसके हेड होते हैं देश मांझी। ये सहयोग का पहला बड़ा लेवल है। देश से भी ऊपर का लेवल होता है परगना। ये एक और भी बड़ा ग्रुप है और इसका नेतृत्व करते हैं परगनैत। अब हम एक और बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। एक परगाना के अंदर करीब 15 से 20 गांव तक आ सकते हैं। मतलब छोटे छोटे गांव मिलके कैसे एक बड़ी और मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं। और कुछ इलाकों में इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर होता है दिशुम परगना। ये इस शासन व्यवस्था का सबसे ऊंचा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है। और इस स्ट्रक्चर के शिखर पर है दिशुम परगना, जिसके अंडर 70 से 80 गांव तक आ सकते हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह सिस्टम कितना विशाल और कितना वेल ऑर्गेनाइज था। एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो हो गई। अब जरा संथाल शासन प्रणाली के न्यायिक सिस्टम पर नजर डालते हैं। मतलब उनकी सबसे बड़ी अदालतें कैसी थीं? देखिए, न्याय के लिए इस समाज में 2 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। पहली है सेंद्रा बेंसी, जिसे हम एक तरह से उनका हाई कोर्ट कह सकते हैं। इसकी बैठक साल में एक बार होती है और इसमें निचले स्तरों से आई अपीलें और गंभीर अपराधों पर फैसला होता है। लेकिन सबसे बड़ी और आखिरी अदालत है लोबेर सेंद्रा, जो पुरुलिया की अयोध्या पहाड़ी पर लगती है। यहाँ जो फैसला हो गया वो पत्थर की लकीर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि लोबेर सेंद्रा का फैसला फाइनल होता है और सबको मानना पड़ता है। उसके बाद कहीं कोई और अपील नहीं हो सकती। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस सिस्टम ने नियमों को लागू कैसे किया जाता है और नियम तोड़ने पर सजा क्या मिलती है। किसी भी समाज को चलाने के लिए नियम कानून जरूरी हैं और यहाँ सजा अपराध की गंभीरता को देखकर तय होती है।
छोटे मोटे अपराधों के लिए करेला जैसी हल्की सजा है, तो वहीं बहुत गंभीर अपराधों के लिए बिटलाहा जैसा कठोर दंड भी है। इनके अलावा कुछ सामाजिक मसलों को सुलझाने के लिए भी खास तरीके बनाए गए हैं। करेला दंड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन सुधार के लिए है। इसमें सिर्फ 1.5 से 5 रुपए तक का छोटा सा जुर्माना लगाया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं, बल्कि सिर्फ गलती का एहसास दिलाना है। और फिर आता है बिटलाहा। ये इस व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है। ये यौन शोषण जैसे घिनौने अपराधों के लिए रखी गई है। इसमें अपराधी को समाज से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब समुदाय के लिए उसका वजूद ही खत्म कर दिया जाता है। ये एक तरह से सामाजिक मौत के बराबर है। मांझी परगना की ये पूरी व्यवस्था हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज की हमारी आधुनिक कानूनी प्रणालियां इस समुदाय पर आधारित न्याय, सामाजिक सुधार और फटाफट समाधान की भावना से कुछ सीख सकती हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।